वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चुगल पंचायत। आज की स्टोरी है दो बहनों का एक पति। स्टोरी को एंड तक देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा और पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि एक पति के दो पत्नियां आखिर कैसे हो गई, सगी बहनों की शादी एक ही लड़के से कैसी हो गई। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी बेटी की शादी हो गई, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सुनैना के लिए हम अच्छा लड़का ही ढूंढ रहे थे और देखो कितना सुंदर और समझदार मुझे दामाद मिला है। अपनी सुनैना बिटिया के लिए कितना अच्छा वर मिला है, मैं तो धन्य हो गई। हाँ माँ, और देखो नौकरी भी करते हैं, जॉब भी बढ़िया है। सुनैना दीदी सीधी सादी है, वैसे ही उनको हस्बैंड भी मिल गया। हाँ गुड़िया, तू सही कह रही है। देखो तो हमारा दामाद और बिटिया कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम राम और सीता की जोड़ी लग रही है। ओह माय गॉड, मेरी जीजू कितने हैंडसम हैं। ये बंदा तो मेरे लिए ही बना था, पर पता नहीं इस गंवार को कैसे मिल गया और इसकी शादी हो गई। मेरी दीदी की किस्मत में नहीं, ये लड़का तो मेरी किस्मत में होना चाहिए। मैं इतनी ब्यूटीफुल और सुंदर हूँ, मेरी दीदी को ढेला भी फैशन आता नहीं, और मुझे देखो मैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। पर पता नहीं इस लड़के ने मेरी दीदी को ही पसंद किया। इस दीदी में पता नहीं इसको क्या दिखा। गंवार तो है, ना पढ़ना ना लिखना, बस काम काज ही जानती है और कुछ तो जानती भी नहीं है। अब तो ये मेरे मन में बस ही गया है, मैं इसको पाकर ही रहूंगी। इस लड़के को चाहे जो करना पड़े, मेरा तो दिल इस पे आ ही गया। अरे सुनिधि, खड़े खड़े यूं निहारती ही रहोगी अपने जीजू की, या जूता चुराई की रस्म भी करोगी पूरी? अरे वो भी तो करनी है। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, जरूर करूंगी जूता चुराई की रस्म। आखिरकार मैं ही तो हूँ इसकी हकदार। हाँ बेटा, तू ही है हकदार और कोई नहीं है, तो चल जूते चुरा ले और रस्म पूरी कर। लाइए जीजू, अपने जूते मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ साली साहिबा, क्यों नहीं, अभी देता हूँ रस्म जो पूरी करनी है। पर ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? पहले जूते तो दे दो, फिर बाद में आपको बताती हूँ। ये लो आपके जूते साली साहिबा। अब बताइए आपकी क्या फरमाइश है जो हम पूरी कर सकते हैं? मुझे तो 51,101 रुपए चाहिए, पूरे शगुन के तौर पर। ये कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रही हैं आप? अरे थोड़ा कम कर लीजिए। कोई सब्जी का भाव नहीं है जो मैं यहाँ पर कम कर लूंगी। मेरे डिमांड है वो आपको पूरी ही करनी पड़ेगी। यहाँ 1 रुपए भी कम नहीं होगा। और कौन सा आप कमाते नहीं हो, सरकारी जॉब में हो, चुपचाप 51,101 रुपए निकाल के दे ही दो। अरे सुनिधि, अपने जीजू को थोड़ा तो बख्श दे, तू तो इतने ज्यादा मांग रही है। दीदी, जो मेरा हक है मैं वही मांग रही हूँ, तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, दे दे। दामाद जी कौन से हमारे कमजोर हैं, तुरंत अभी डिमांड पूरी कर देंगे अपनी साली साहिबा की। क्यों दामाद जी? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। ये लीजिए, आपके पूरे 51,101 रुपए हैं साली साहिबा। ओहो, ये हुई ना बात। अरे जल्दी रस्में पूरी करो, विदाई का समय भी होता आ रहा है। मुझे विदाई भी करनी है, सारा इंतजाम अभी करना है। चलो, मैं तो रोऊंगी नहीं क्योंकि मुझे इतना अच्छा दामाद जो मिल गया है कि बेटी को हमेशा खुश रखेगा। मुझे रोने की आवश्यकता तो है ही नहीं। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी के आंखों में एक आंसू का कतरा भी आने नहीं दूंगा। मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं और कितने ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे अभी से। मैं तो धन्य हो गई ऐसा पति पाके। इतनी ज्यादा केयर कर रहा है ये, ओहो अभी से। जब मैं इससे शादी करूंगी तो कितनी केयर करेगा मेरी। अभी तो किसी को भनक भी नहीं है। इस लड़के को तो मैं अपना बना के ही रहूंगी, चाहे जैसे बनाऊं। देखा दामाद जी कितने ज्यादा दिलदार हैं, 51,101 रुपए निकाल कर दे ही दिया। देगा क्यों नहीं, इतना दिलदार दामाद जो ढूंढा है मैंने। सुनैना की शादी एक अच्छे और सच्चे लड़के से शादी हो जाती है। वह लड़का सुनिधि को भी, यानी कि सुनैना की छोटी बहन को भी बेहद पसंद आता है और वह मन बना लेती है कि मैं इससे शादी करूंगी। सुनैना अपनी ससुराल चली जाती है। अब सुनिधि के ख्यालों में सिर्फ विनोद यानी कि उसके जीजू ही थे और वह एक बहाना बनाती है कि मुझे दीदी के बिना अच्छा नहीं लग रहा है, और वह माँ से कहती है कि मैं दीदी के ससुराल जाना चाहती हूँ। अब देखिए सुनिधि दीदी के अपनी ससुराल जाने के बाद क्या करती है और कैसे रहती है। हाय मेरा विनोद जीजू, कितना हैंडसम था, कितना ज़्यादा सुंदर, स्मार्ट। मेरे तो ख्याल में सिर्फ वही आ रहा है। बहाना बना के चली ही जाती हूँ, बोल दूंगी दीदी के बिना अच्छा नहीं लग रहा है।
लेकिन उस गंवार से कौन बात करेगा। पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। माँ, अरे तू सुबह सुबह से तैयार होके बैग टांग के कहाँ चल पड़ी? अरे माँ, मुझे दीदी के बिना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं दीदी की ससुराल जा रही हूँ। अच्छा, तेरी बहन रही है, अब चली गई है तो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तू जा मिला। हाँ माँ, मैं दीदी से मिलने जा रही हूँ और कुछ दिन वहीं रुक कर आऊंगी, जल्दी आऊंगी नहीं। ठीक है ना माँ? ठीक है बेटा, लेकिन दीदी की ससुराल है, वहाँ थोड़ा संभल के रहना, ठीक है ना? काम काज भी करवा लिया करना दीदी के साथ में। यहाँ तो तू कुछ करती तक नहीं है। क्या माँ, मैं कोई नौकरानी हूँ जो मैं उसके काम करने आ जाऊंगी? तुम भी ना माँ, उसके यहाँ तो खुद नौकर चाकर लगे हुए हैं, दीदी को ही नहीं काम करना पड़ता ज्यादा। ठीक है बेटा, जा तुम। मुझे कॉल करके बताना सुनैना का ससुराल कैसा है और सारे लोग कैसे हैं वहाँ पर। ठीक है माँ, जाने दोगी ना अब? हाँ हाँ, जा तुम। सुनिधि सुनैना की ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है और चली जाती है माँ से इजाजत लेने के बाद। सुनैना, तुमने तो सबका दिल ही जीत लिया। खाना तुमने बहुत टेस्टी बनाया है, ये काला जाम तो बहुत ही अच्छे हैं और तुमने स्नैक्स भी बहुत बढ़िया बनाया है। अच्छा माँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ सुनैना बहू, तुमने सारा खाना हमारी मनपसंद का बनाया है और टेस्टी भी बनाया है, कोई कमी नहीं है। अभी तो मैंने सुनैना को पसंद किया था क्योंकि मुझे पता था कि ये घर की पारिवारिक लड़की है और काम काज घर के जानती है, खाना बनाना भी बेहद टेस्टी जानती है। अच्छा जी। सच में खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है सुनैना। यहाँ सुनैना अपनी ससुराल में खाना बनाने के बाद सबकी वाहवाही लूट रही होती है क्योंकि सुनैना खाना बेहद टेस्टी बनाती है और किसी को यह अंदाजा नहीं था कि सुनैना की बहन आने वाली है क्योंकि उसने कॉल करके किसी को बताया ही नहीं था। अब आती है सुनैना की सिस्टर सुनिधि। सुनैना दीदी, आप कहाँ हो? अरे ये तो सुनिधि की आवाज है। सुनिधि अचानक मेरे ससुराल कैसे आ गई? देखती हूँ। हाँ, ये सुनिधि की आवाज है। देखो जरा बेटा। सुनैना बहू, देखो तो सुनिधि आई है क्या तुमसे मिलने? हाँ माँ, अभी देखती हूँ। अरे सुनैना बहन, तू अचानक? अरे तो क्या दीदी, अब आपके घर आने के लिए मुझे पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या आपसे या जीजू से? हद ही हो गई। अरे नहीं नहीं पगली, तूने अचानक आ गई और बताया भी नहीं, कॉल नहीं किया, इसलिए बोल रही थी। आजा, तेरा भी घर है, तेरी दीदी का जो तेरा है, आजा। हाय जीजू, देखो कितने क्यूट हैं, खड़े हैं मेरे इंतजार में। अरे सुनिधि, सब ठीक ठाक तो है ना? बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गई अपनी दीदी की। एक दिन भी रहा नहीं गया तुमसे दीदी के बिना। हाँ हाँ, प्यार जो करती हूँ इतना ज्यादा अपनी दीदी से। मुझे तो इसकी निगाहें अच्छी नहीं लगती हैं, पता नहीं कैसे बिहेव करती रहती है। अब दीदी यहीं खड़ा किए रहोगी, अपने कमरे में भी लेके चलोगी मुझे? हाँ हाँ सुनिधि, चल चलते हैं। और जीजू सब मजे में है ना? दीदी आपकी खातिरदारी तो कर रही है ना? ऐसा तो नहीं कि आपका ध्यान ही नहीं देती मेरे प्यारे हैंडसम जीजू? अरे तुम्हारी दीदी इतनी ज्यादा होशियार है कि मेरा केयर क्या, मेरे पूरे परिवार की खातिरदारी करती है और खाना तो बेहद टेस्टी बनाती है। सब लोग इसकी वाहवाही करते हैं। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बीबी है मेरी सुनैना। तो मैं क्या कह रही थी ना, आज हम और दीदी और आप चलो चलते हैं मूवी देखने। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं, शाम को चलेंगे। दीदी आप भी चलने के लिए तैयार हो ना? हाँ हाँ, चलने के लिए क्यों नहीं तैयार होंगी। कौन सा मैं कहीं घूमने गई हूँ। ठीक है, शाम को चलेंगे मूवी देखने थिएटर में। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये मुझसे मिलने आई है या अपने जीजू से मिलने आई है। उन्हीं के चिपके फिर रही है। और जीजू आपको पता है थिएटर में इतनी अच्छी मूवी आ रही है ना आज कि मैं क्या ही बताऊं। चलेंगे, मजे करेंगे और पॉपकॉर्न भी ले लेंगे, स्नैक भी ले लेंगे, सारा कुछ लेके चलेंगे, खाएंगे पियेंगे, मौज करेंगे। हाँ हाँ साली साहिबा, क्यों नहीं, चलो। देखो तो मुझे छोड़ दिया, आगे आगे अपना चली गई। इसका तो रवैया मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखती हूँ। अरे सुनिधि बेटा, आ गई अपनी दीदी के पास। अच्छा हुआ तुम भी आ गई। अब मेरे घर में दो दो बहुएं आ गई। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। हाँ नहीं तो अब बहू की बहन बहू ही लगेगी ना। आप भी ना माँ जी, वो मेरी साली है, साली ना कि आपकी इस घर की बहू है। अरे तो मैं तो मजाक कर रही हूँ, कौन सा वो बहू बन गई है मेरी। मेरी तो बहू सुनैना है, सुनैना सर्वगुण संपन्न है और कोई नहीं। सुनैना जैसी बहू मुझे भाग्य से मिली है, वैसी बहू कहीं मिलेगी भी नहीं। इतनी ज्यादा सुंदर, सुशील और सादगी भरी है मेरी सुनैना बहू। सुनैना को देखकर सारे घर वाले चौंक जाते हैं, पर वह ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। सुनैना को रहते हुए 2 दिन बीते ही थे कि वह जीजू से कहती है चलो थिएटर चलते हैं मूवी देखने। तो मूवी देखने जाते हैं सुनैना और सुनैना का हस्बैंड और सुनिधि। वहीं पर वो प्लान बनाती है
कि हम शादी करेंगे। विनोद के ऊपर डोरे डालती है और वह सुनैना को छोड़कर शादी करने एक मंदिर में निकल जाते हैं। देखिए कहानी आगे। चलो अच्छा है विनोद, तू इन दोनों को जाके घुमा देना कहीं। हाँ हाँ माँ जी, बस जाने ही वाले हैं। मूवी देखने जाने का प्लान था हमारा। आपको चलना हो आप भी चलिए। तेरी उम्र है भला ये सब करने की, पागल कहीं का। जा इन दोनों को घुमा दे। ठीक है माँ। विनोद, सुनैना और सुनिधि थिएटर में पहुंच जाते हैं। अब वह जाते हैं मूवी का टिकट लेने एक बहाने से और वहीं जाकर शादी कर लेते हैं। कहानी देखिए आगे। दीदी तुम जाकर सोफे में बैठ जाओ जब तक मैं और जीजू टिकट लेकर आ रहे हैं, और वहाँ से हिलना मत। अच्छा ठीक है सुनिधि, जल्दी आना दोनों लोग। हाँ जल्दी आएंगे। दीदी तो चली गई। अरे सुनिधि, तुम मुझे ऐसे क्यों टच कर रही हो? ओहो ज्यादा बनो मत, ज्यादा नादान मत बनो मेरे डियर हैंडसम जीजू। मैं आपको शादी के लिए प्रपोज करने आई हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या आप भी मुझसे शादी करेंगे? मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद हैं। पसंद तो मुझे भी तुम शुरू से ही हो, पर मैं किसी से कह नहीं पाया। लेकिन शादी तो मेरी हो चुकी है। अगर दूसरी शादी करूंगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम मैं हैंडल कर लूंगी। और वैसे भी कानूनन एक पति के दो पत्नियां तो होती ही हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? चलो मंदिर और शादी कर लेते हैं आज ही। हाँ ये तरीका सही है। चलो ठीक है। मुझे भी तुम जैसी ही लड़की चाहिए थी, सुंदर और एकदम फैशनेबल। हाँ हाँ, मैं भी आपकी निगाहें देखती थी कि मुझ पर कितनी ज्यादा टिकी रहती हैं। चलो आज शादी कर ही लेते हैं। सुनिधि और विनोद टिकट के बहाने चले जाते हैं मंदिर शादी करने। वह शादी करके ही वापस आते हैं। यहाँ सुनैना बेचारी इधर उधर उनको ढूंढती फिरती है और आखिर में वह घर चली जाती है। पता नहीं दोनों लोग कहाँ चले गए। 3 घंटे हो गए हैं उनका इंतजार करते करते, अभी तक तो आए ही नहीं हैं। अरे मैडम, अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए घर जाइए, थिएटर बंद होने वाला है। हाँ हाँ जा रही हूँ। सुनिधि, विनोद पता नहीं कहाँ चले गए। अरे कहाँ चले गए दोनों लोग? लगता है कोई चला गया है इसको छोड़ करके, और इसे तमीज भी नहीं है कि घर चली जाए। जाइए जाइए घर, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। उफ। हाँ हाँ जा रही हूँ। आखिर में सुनैना घर चली जाती है। सुनिधि और विनोद आखिरकार शादी करके घर आ ही जाते हैं। अरे कुछ तो सर में लिहाज किया होता। राक्षसनी कहीं की, अपनी बहन का ही घर उजाड़ने आई है तू। माँ, मैंने और सुनिधि ने शादी कर ली है। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। कैसा नालायक बेटा है मेरा। अरे अभी एक दिन भी नहीं हुआ है तेरी पत्नी को आए हुए और तूने उसकी बहन से शादी रचा ली है। छी, पढ़ा लिखा के मैंने बड़ा किया, जॉब लायक बनाया, इसीलिए यही दिन देखने को बैठी थी मैं। नालायक कहीं का। निधि कुछ तो सोचती मेरे बारे में। तूने कितना बुरा किया तुझे अंदाजा भी नहीं है। तूने अपनी बहन का ही, सगी बहन का ही घर उजाड़ दिया। दीदी इसमें घर उजाड़ने वाली क्या बात है? हम दोनों साथ में मिलकर रहेंगे और काम करेंगे। और वैसे भी कानूनन एक पति की दो पत्नियां तो होती ही हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? आप दोनों भी ना बात का बतंगड़ बना रही हैं। जिस पे बीतती है वही जानता है। तुझे क्या समझ आएगी जो मेरे पति को डोरे डाल डाल कर और उसके पीछे लग लग कर उसे भड़का करके शादी कर ली। अब माँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है, हमें रूम जाने दीजिए। हाँ जाओ नालायक कहीं के, मेरे सामने आ भी मत जाना। चलिए हटिए, हमारे रास्ते से हमें जाना है, एंजॉय करना है। मनहूस कहीं की, जो मेरी ना हो सकी वो इसकी क्या होगी। माँ जी देखो ना, इसने कैसा किया मेरे साथ। तू धैर्य रख बेटा, देखना नेकी के साथ नेकी ही होती है और छल के साथ छल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। दोनों की शादी के बाद सुनैना और उसकी सासू माँ बहुत ही ज्यादा दुखी रहती हैं। एक दिन सासू माँ ने उसे समझाया और ऐसे ही ऐसे 1 महीना बीत गया। दीदी को फोन पे बात करते हुए उसके हस्बैंड ने यानी कि विनोद ने पकड़ लिया। अब देखिए आगे। अच्छा मौका है, लाओ गौरव का कॉल आया था, बात करती हूँ। अरे हाँ यार, मेरा इंतजार करना। और वैसे भी मैं विनोद से ऊब चुकी हूँ, मैं जल्द ही आऊंगी, मीटअप करते हैं, ठीक है ना? और बार बार कॉल मत किया करो, मुझे जब टाइम मिलेगा ना मैं तुम्हें खुद कर लिया करूंगी। ऐसे में तो तुम मुझे पकड़वा ही दोगे। अच्छा तो ये बात है, जो मेरी नहीं हुई वो किसी की और की क्या होगी? ये तो डाइन है, डाइन। किससे बात कर रही हो सुनिधि? कोई भी बहाना बनाने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हारी सारी चाल और बातें सुन ली हैं, समझ में आया? तुम जैसी लड़की किसी की नहीं हो सकती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तो उससे शादी करके। अरे वो तो मैं गौरव से बात कर रही थी। हाँ हाँ मुझे पता है, तुझे तो हर दिन हर महीने नया आशिक चाहिए,
नया सिख होगा तेरा। और कान खोल के सुन ले, मेरे से तेरा कोई नाता नहीं है। तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अरे विनोद जी, कैसी बातें कर रहे हैं? सुनिए तो मेरी पूरी बात। जो मुझे सुनना था मैंने सुन लिया, अब मुझे कोई बात नहीं सुननी है तुम्हारी, समझ में आया? कैरेक्टर लेस कहीं की। अब तू हमारे पास किस लिए आया है? चला जाए यहाँ से। माँ और सुनैना, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पहचानने में बहुत बड़ा धोखा खा गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं सुनैना के साथ ही रहूंगा जीवन भर। सुनैना ही मेरी पत्नी है और थी। मैं उसके साथ आगे का जीवन उसके साथ ही बिताऊंगा और किसी के साथ नहीं। ये सुनिधि बहुत धोखेबाज लड़की है, मुझे सुनैना के साथ ही रहना है, मुझे माफ कर दीजिए। कर ले और दूसरी शादी। ज्यादा जवानी का जोश चढ़ा था ना तुझे, छकले। ठीक है जी, हम आपको माफ कर देते हैं, पर आपने बहुत बड़ी गलती की थी। उसकी सजा जो भी देना चाहें आप दोनों, मुझे स्वीकार है। पर सुनैना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। देखा बहू, मैंने क्या कहा था कि बस सब्र कर। नेकी के साथ नेकी ही होती है और छल के साथ छल। अब आई है इसे अकल ठिकाने। हाथ जोड़ के माफी मांग और 100 बार उठक बैठक लगा, तब जाके तुझे माफ करेंगे। और उस लड़की को, सुनिधि को, अभी के अभी भगा इस घर से। सुनिधि, इस घर से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दफा हो जाओ, और डाइवर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, साइन कर देना, समझी? अरे पर मेरी बात सुनो। चल, तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे, दफा हो जा यहाँ से। अच्छा ही हुआ, हमें तो पता भी नहीं है कि क्या कैसा माजरा है, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। कम से कम मेरा बेटा अपनी पत्नी के पास वापस आ तो गया। कहानी में आपने देखा कि जो किसी एक का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। और हाँ, हमें अपने पति और पत्नी को ही स्वीकारना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं स्वीकारना चाहिए। एक बार शादी हो जाने के बाद दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए जब तक हमारी बीवी हमारे साथ है।